So, hello, all of you. I think you all are very good in your home. Uh, we have a question that is list the items which are presented under the major head of current assets. दैट मीन्स कि आपको इस मेजर हेड के अंदर कितने आइटम्स जाएंगे इसके बारे में बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आइटम की ओर, जो कि हमारा होता है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जरा सा कि सर ये आइटम, इसमें तो लोन लिखा है सर, तो अब हम लोन को क्यों हम एसेट्स में लिख रहे हैं, इस बात को जरा समझते हैं। देखिए, इसमें आपको सिर्फ लोन नहीं लिखा है, लोन के साथ एडवांस भी लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर लोन ले नहीं रहे हैं, लोन दे रहे हैं। दैट मीन्स कि ये हमारी हो गई एसेट्स। और लिखा है करंट। अब करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है कि ऐसे आइटम्स जो 12 मंथ से क्या होते हैं, कम पीरियड के लिए होते हैं, उसको हम करंट का नाम देते हैं। और इस करंट के अंदर हम बेसिकली शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहला आपको बताया शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, और दूसरा आपका हो जाएगा इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, यानी कि ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हम 12 महीने के अंदर, यानी कि 6 महीने, 3 महीने या 90 दिन, 30 डेज, इस तरह की कोई भी हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जाएगा आपका इन्वेंट्रीज। अब इसके बारे में सभी को पता होगा इन्वेंट्रीज होती क्या है। इन्वेंट्रीज को हम स्टॉक के नाम से जानते हैं। स्टॉक हमारे 3 होते हैं, और वो 3 क्या होते हैं? एक तो हमारा रॉ मटेरियल हो जाता है, एक हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, और एक हमारा फिनिश्ड गुड्स, जो कि हमारे इन्वेंट्रीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और वो ये सारे स्टॉक्स ऑलवेज हमारे 12 महीने के अंदर ऑपरेटिंग साइकिल में होते हैं। दैट्स वाई हमारे करंट एसेट्स के पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसका मेन पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये किस चैप्टर का पार्ट है, तो आपको ये समझना है कि ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का ये पार्ट है, जो कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल नंबर 3 और पार्ट नंबर 1 की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर हमारे पास मेजर हेड और सब हेड के अंदर सारे आइटम्स को दिखाना होता है बैलेंस शीट में, जिसको हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने एक हेड लिया था जो कि मेजर हेड है करंट एसेट्स। इसके अंदर क्या आइटम्स आते हैं इसके बारे में पूछा था, तो हमें जो भी चीजें आपको समझानी है वो या कुछ इस प्रकार से है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, उसके बाद हम अदर करंट एसेट्स के नाम से जानते हैं कुछ चीजें। अब ये क्या चीज होती है भाई, अदर करंट में क्या सर जाएगा? देखो, अदर करेंट्स की बात करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले जो हम इनकम कमा लिए हैं, यानी इनकम तो हमारे पास आ गई बट हमें रिसीव नहीं हुई है, इसका मतलब हम उसे एक्रूड इनकम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे एडवांस में चल रहे हैं, यानी कि हम बोलेंगे उसे एडवांस एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस बोल लीजिए या फिर आप प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से जान लीजिए, ये सभी इसके अंदर के पार्ट हो जाते हैं। सो गाइस, इस प्रकार के हमारे पास जो मेन हेड है करंट एसेट्स के, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं।